इसमें हमने एम्पिसिलिन डाल दिया। एम्पिसिलिन डालेंगे तो इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन का रेजिडेंस है, इसके पास रेजिस्टेंस है, इसके अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं तो इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने एम्पिसिलिन डाला था तो ये थर्ड वाला है वो डेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट है उसको PBr322 वेक्टर से क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अपने पास दो और बच गए, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें सेकंड ही चाहिए, फर्स्ट है वो हमारे लिए अब भी कोई यूजफुल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट है ये है अपनी, इसके अंदर हमने क्या किया, इन तीनों को डाल दिया। तीनों को डाल दिया तो रेडी हो गया, इसका तो कोई मीन अब रहा नहीं। अपने पास फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट ऑफ जीन है और सेकंड के अंदर क्या है, सॉरी फर्स्ट के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और सेकंड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब रेप्लिका प्लेट क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यहाँ से हम कोई कपड़ा लेते हैं, जैसे कपड़े को यहाँ पर लगा दिया। कपड़ा लगाने के बाद में यहाँ से थोड़े से बैक्टीरिया है वो फर्स्ट और सेकंड के इस कपड़े से चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में हम दूसरी प्लेट के ऊपर इसको ऐसे के ऐसे रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया है वो फर्स्ट वाले यहाँ आ जाएंगे, सेकंड वाले भी यहाँ आ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि कुछ बैक्टीरिया फर्स्ट वाले यहाँ चिपक जाएंगे और कुछ सेकंड वाले हैं वो भी यहाँ चिपक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, चिपकने के बाद में इन दोनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कौन सा रेसिस्टेंस है। देखिए फर्स्ट के अंदर कौन सा है, फर्स्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो इसके अंदर दोनों ही हैं। कौन कौन से, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर क्या है, केवल एम्पिसिलिन का रेजिडेंस ही है, इसमें टेट्रासाइक्लिन का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो रेजिडेंस नहीं है ना वो डालेंगे इसके अंदर। कौन सा, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे। टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सोचिए। टेट्रासाइक्लिन है जिसको फर्स्ट है, इसके लिए इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जीन है और इसके पास नहीं है। तो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा और फर्स्ट है वो ग्रो हो जाएगा, वो अपनी कॉलोनीज बना लेता है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड है उनकी आइडेंटिफाई कर ली कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। अब सेकंड डेड जरूर हो गया और फर्स्ट है वो ग्रो हो गया, यानी इसने कॉलोनी बना ली। इसके अंदर हमें कॉलोनी इसने बनाई है तो हमने ये ज़रूरी नहीं है भी हमारा जो टारगेट है वो ये कॉलोनी वाला बैक्टीरिया है उसको ग्रो करवाना है। हमारा टारगेट किसका है, जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ग्रो करवाना है। तो इसके लिए हमने इसकी पहचान भी कर ली इन दोनों की और ये ग्रो भी हो गया। ग्रो हो गया तो हमने इसको एक तरह से मुरुखी बनाया है, ये हमने पहचान बनाने के लिए इसको ग्रो करवाया गया है। ये डेड हो गया, फिर भी हमारे लिए ज़रूरी कौन सा है, इंपॉर्टेंट है वो ये डेड वाला सेकंड है। तो अपनी ही पहचान होगी भी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले को बायोरिएक्टर है उसमें डाल देंगे और बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ करके हमें बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले प्लाज्मिड है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर उनकी कॉपीज़ है वो तैयार कर सकते हैं। ये हमारे इसके दो पर्पज़ थे ना, कौन कौन थे, एक तो प्रोडक्ट तैयार करना था, एक एक्सप्रेशन करना था। प्रोडक्ट तैयार करने में क्या हो, एक्सप्रेस करेगा, वो एक्सप्रेस करके क्या करेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा। दूसरे के अंदर क्या थी, दूसरे के अंदर हमें उसकी प्रोडक्ट की परवाह नहीं थी, हमें प्रोडक्ट प्राप्त नहीं करने थे। दूसरे के अंदर हमें केवल उसकी कॉपीज़ प्राप्त करनी थी, उसकी रेप्लिकेशन करवानी थी। तो जो भी हमें करवाना है बायोरिएक्टर में डाल करके हमें करवा सकते हैं। तो ये अपना जो आज PBr322 इसके द्वारा हमने ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों को मार्क कर लिया है। उसके बाद में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला और बिना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट और कॉम्बिनेंट, उनको भी आइडेंटिफाई PBr322 वेक्टर के द्वारा कर लिया गया। इस सारी प्रोसेस को है ना इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक प्रोसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोसीजर। तो ये अपना टॉपिक है वो
एंड हो गया। इसको अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, ये बार बार वीडियो देखनी है जब तक ये आपके लर्न न हो जाए, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक एक टर्म है वो इम्पोर्टेंट है, एक एक टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। हमने क्या किया है, इसको एक सीक्वेंस से स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें एक चीज़ का नॉलेज होने के बाद में वही नॉलेज है वो आगे वाले टॉपिक में हमारे लिए उपयोगी हो। इसलिए आपको एक एक टॉपिक है उसको अच्छी तरह से याद करना है। मैंने भी आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, अभी हम इस चैप्टर के बीच में एंटर नहीं कर सकते हैं, ये हमें शुरू से इसको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं भी एक चीज़ को छोड़ दिया तो आगे वाली हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। लर्न करने के बाद में आगे वाले टॉपिक और जाना है। ये टॉपिक याद हो जाएगा, आपके लर्न हो जाएगा, आप समझ जाओगे तो आगे वाले टॉपिक आसानी से समझ जाओगे। इससे संबंधित अपने एप्लीकेशन है, आगे बायोटेक के एप्लीकेशन है, वो जब हमें ये बायोटेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसीजर है वो यदि हमें समझ में है ना, तो ही हमें एप्लीकेशन है उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, वरना ये संभव नहीं है। इसलिए इस लेसन के हर टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज करें, याद करें, उसके बाद में दूसरे टॉपिक पर जाएं। हम इस चैप्टर के बीच में एंटर नहीं कर सकते, इसलिए हमें सीक्वेंस से इसको पढ़ करके पूरे को लर्न करना पड़ेगा। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल इतना ही है अभी इसको हमें एक टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। यदि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टर्म, अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर आ रही है, वो ही आगे यूज की जा रही है। जैसे हमने ये ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट है, उनको पहले भी हमने मार्कर की सहायता से क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, उससे आगे थोड़ा सा और बढ़ गया ये, तो ऐसे ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाता है और पीछे वाली चीज़ है वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें और एक एक टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू।